जेडीयू नेता प्रशांत किशोर ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को चुनौती दी कि वो जब मीडिया के सामने बैठकर ऑफर के बाद में बातचीत कर लें, जिससे मीडिया को पता चल जाएगा कि किसने किसे क्या ऑफर दिया था। प्रशांत यादव ने ट्वीट में लिखा, अब सजा काट रहे लोग सच के रक्षक बन रहे हैं। लालू यादव जब चाहे मेरे साथ मीडिया के सामने बैठ जाएं, सबको पता चल जाएगा कि मेरे और उनके बीच क्या बात हुई और किसने क्या ऑफर दिया। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने नीतीश से पूछा कि चुप्पी क्यों साध रखी है। कई बार जो है हम लोगों को ऑफर आया है, प्रशांत किशोर जी हमसे भी मिल रहे हैं, लालू जी से भी मिल रहे हैं और कांग्रेस के कई एक नेता से भी मिल रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी देखिए सक्रिय नहीं है, उसलिए बार बार जो है वो बीच बीच में आकर के ट्वीट वगैरह करते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी से परमिशन लिए हैं, वो नीतीश कुमार जी से पहले परमिशन ले ले फिर बात करें। आजमगढ़ से बीजेपी के सांसद रहे रमाकांत यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लखनऊ में रमाकांत यादव ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। आजमगढ़ में बीजेपी ने भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ को टिकट दिया है। ऐसे में रमाकांत यादव बीजेपी से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। बीजेपी के लिए इसे आजमगढ़ में एक झटके की तरह देखा जा रहा है। आजमगढ़ में बीजेपी के निरुआ की टक्कर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ है। कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये चुनाव अलग हो चुका है। जो 2019 का चुनाव है वो सीधे वो 2019 का चुनाव सीधा प्रधानमंत्री का चुनाव है और पूरा देश, पूरा आजमगढ़, चाहे पूरा पूर्वांचल, सबको पता है कि इस देश का प्रधानमंत्री किसको बनाना है। तो इसमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केरल के कोझिकोड में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि केरल की जनता को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो खुद को बचाने के लिए वहां आए हैं। Beware of those people who come to Kerala not to serve you but to save themselves. Those unveil themselves for tax fraud are coming to Kerala for their own political bailout. When such leaders or their party members come to us for your vote, ask them to tell you about their poor performance in seat they currently represent. They will have nothing to say. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की बात शौचालय से शुरू होती है और शौचालय पर ही खत्म होती है। भारतीय जनता पार्टी की बात शौचालय से शुरू होती है और शौचालय पे खत्म हो जाती है। कांग्रेस एक गड्ढे का शौचालय बना रही थी, भारतीय जनता पार्टी 2 गड्ढे का शौचालय बना रही थी और न कांग्रेस ने पानी दिया शौचालय में और न भारतीय जनता पार्टी ने पानी दिया शौचालय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अमृतसर के जलियांवाला बाग पहुंचे। वहां उन्होंने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी उनके साथ मौजूद रहे। जलियांवाला बाग कांड के 100 साल पूरे होने के मौके पर राहुल गांधी आज वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। 15-20 मिनट ये वहां पर रुके राहुल गांधी और उसके बाद वापस कर्नाटक के लिए रवाना हो गए और आज 100 साल पूरे हो चुके हैं जलियांवाला बाग कांड को और जिसके चलते राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे। इससे पहले भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त डोमिनिक एस्क्यूट ने भी जलियांवाला बाग पहुंचकर इस हत्याकांड में शहीद हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे होने के मौके पर अमृतसर ही नहीं देश भर में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी यानी एमजीपी ने गोवा की बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। एमजीपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को समर्थन देने का भी ऐलान किया है। एमजीपी अध्यक्ष दीपक धवलीकर के मुताबिक उनकी पार्टी जल्द ही गोवा की सावंत सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी। उन्होंने बताया कि समर्थन वापसी पर जल्द ही राज्यपाल मृदुला सिन्हा को पत्र लिखा जाएगा। हालांकि गोवा में एमजी के समर्थन वापस लेने के बाद भी बीजेपी गठबंधन सरकार का बहुमत बना रहेगा। 36 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के 14 विधायक हैं और उसे गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 3 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। सरकार के पास 20 विधायकों का समर्थन है, जो कि बहुमत के लिए जरूरी 19 विधायकों से एक ज्यादा है। महाराष्ट्र के पालघर में बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। चुनाव आयोग ने बहुजन विकास अघाड़ी पार्टी से चुनाव चिन्ह सीटी की बजाय रिक्शा निशान पर चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। बहुजन विकास अघाड़ी शुरुआती दौर से चुनाव चिन्ह सीटी पर चुनाव लड़ती आ रही है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपिया से, जहां एनकाउंटर लगातार जारी है, लेकिन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया है और बताया जा रहा है कि इनमें से एक जैश ए मोहम्मद का कमांडर भी शामिल था। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, क्या ताजा हालात अभी बने हुए हैं? देखिए प्रशांत, जैसे पहले भी कहा गया था कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, उसकी ऑलमोस्ट पुष्टि हो चुकी है। ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था सुबह 7:30 बजे के करीब, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहां मिलिटेंट छुपे हुए हैं और जो ही वो वहां पे पहुंचे तो मिलिटेंटों ने उन पे फायर खोला और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ और अभी 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि दोनों का ताल्लुक जैश मोहम्मद से है और उनमें से एक टॉप कमांडर भी शामिल है। फिलहाल ऑपरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी जो है आइडेंटिफिकेशन एसिस्टेंट की जाएगा और उसके बाद ऑफिशियली पुष्टि की जाएगी कि इनका ताल्लुक किस तंजीम से था, लेकिन अभी सूत्र यही बता रहे हैं कि दोनों का ताल्लुक जैश से था। रिफत, क्या ये माना जाए कि सुरक्षा बल को ये लग रहा है कि यहाँ 2 ही आतंकी थे या तादाद ज्यादा थी? देखिए, पहले तो खबर आई कि 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते हैं, लेकिन अब चूंकि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, ऑपरेशन ऑलमोस्ट आखिरी स्टेज पे है, तो ये कहा जा सकता है कि 2 ही मिलिटेंट वहां पे थे और दोनों मिलिटेंट मारे गए। शुक्रिया रिफत।